नमस्कार, गांव शहर 100 खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और अब देखते हैं खबरें फटाफट अंदाज में। साइक्लोन यास से हुए नुकसान का जायजा लेने भुवनेश्वर पहुंचे पीएम मोदी, अधिकारियों के साथ कर रहे हैं बैठक। झारखंड के कई जिलों में यास का दिख रहा असर, 3 दिनों से हो रही है बारिश। यास तूफान में रांची का हाराडीह बूढ़ाडीह पुल ध्वस्त, आवागमन पूरी तरह बाधित, निर्माण में अनियमितता और अवैध बालू उत्खनन के आरोप। चक्रवाती तूफान यास पर अलर्ट मोड में रांची का पुलिस कंट्रोल रूम, शहर के चप्पे चप्पे पर पैनी नजर, हर शिकायत का तुरंत हो रहा समाधान। रामगढ़ में 3 दिनों से हो रही बारिश से हाहारे नदी के जलस्तर बढ़े, आदिवासी बहुल उरेस और पचंडा गांव का टूटा संपर्क। जमशेदपुर के निचले इलाकों में घुसा पानी, घर में रखे सामान पानी में डूबे। रामगढ़ में बारिश के कारण ओपन कास्ट खदान में पानी, कई हाईवा पानी में डूबे। साहिबगंज में भारी बारिश से कई मोहल्लों में भरा पानी, पहाड़ों से तेज गति से आ रहा है पानी। बारिश की वजह से खोला गया तेनूघाट डैम का एक फाटक से 1800 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज। पटना में बारिश से जलमग्न हुए शहर, मोहल्ले में पानी ही पानी, जल निकासी नहीं होने से परेशानी। पटना के राजेंद्र नगर में बारिश के बाद सड़कों पर भरा पानी, कई घरों में जल जमा। पटना के कंकड़बाग में जयप्रभा अस्पताल में लगा पानी में हो रहा मरीजों का इलाज, मरीजों का हाल हुआ बेहाल। पटना एयरपोर्ट से विमानों का परिचालन शुरू, सुबह 9 बजे से उड़ान भरने लगे हैं विमान, यास के कारण कल उड़ानों पर लगी थी रोक। बगहा में पिछले 48 घंटे से लगातार हो रही बारिश, जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर। गया में भारी बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति, शहर के निचले इलाकों में जमा हुआ पानी। भोजपुर में गुरुवार शाम से हो रही तेज हवा के साथ बारिश, चक्रवाती तूफान यास का दिख रहा है असर। खगड़िया में चक्रवाती तूफान यास से मौसम का बदला मिजाज, देर रात से ही रुक रुक कर हो रही बारिश, तेज हवा के कारण बिजली सेवा प्रभावित। गोपालगंज में चक्रवात तूफान यास का दिख रहा असर, 48 घंटे से हो रही है लगातार बारिश। आरा में चक्रवाती तूफान का असर, बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। जगदीशपुर में घर का गिरा छत, अभी तक कोई हताहत नहीं। छपरा में भी यास तूफान के कारण हो रही है तेज बारिश, शहर में हुआ जल जमाव। सिवान में चक्रवाती तूफान यास का साफ दिख रहा असर, लगातार 3 दिनों से हो रही है तेज हवा के साथ बारिश। नालंदा में चक्रवाती तूफान यास ने तोड़ी किसानों की कमर, अच्छी फसल पानी के चलते हुए बर्बाद। मुजफ्फरपुर में पुलिस को बड़ी सफलता, गाड़ियों के तहखाने से जब्त की शराब, 4 तस्कर गिरफ्तार। छपरा में न्यूज 18 की खबर का असर, दिव्यांग दुकानदार के पिटाई के मामले में दिगवारा थानाध्यक्ष लाइन हाजिर, दिनेश दास ने की थी दिव्यांग की पिटाई। सुपौल में चलती कार में लगी आग, झुलसने से कार ड्राइवर सहित एक की मौत। पटना सिटी के आलमगंज में शॉर्ट सर्किट की वजह से गाड़ी में लगी आग, 3 गाड़ियां पूरी तरह जलकर खाक। बांका में मामूली वाद में मारपीट में 2 जख्मी, अमरपुर के दिग्घी पोखर के पास की घटना। गोपालगंज में बाइक से शराब की तस्करी के आरोप में 7 कारोबारी गिरफ्तार, 44 लीटर देशी और विदेशी शराब जब्त। बांका में अमरपुर में आंधी तूफान में गिरा हाई टेंशन तार, चपेट में आने से एक बच्चा झुलसा। बांका की अमरपुर पुलिस ने साइबर क्राइम के एक आरोपी को किया गिरफ्तार। पूर्णिया के अरबिया कॉलेज चौक के पास न्यू ब्राइट एक्सप्रेस ट्रांसपोर्ट में छापेमारी, 121 कार्टन में बंद 15,000 से ज्यादा कप सिरप बरामद। गोपालगंज पुलिस ने कुख्यात शूटर संदीप पासवान को यूपी से किया गिरफ्तार, डॉक्टर पर फायरिंग और रंगदारी मांगने का है आरोप। सिवान के लक्ष्मीपुर ओवरब्रिज के पास ट्रक और स्कॉर्पियो में टक्कर, एक घायल। सिवान में भीषण सड़क हादसा, देर रात डिवाइडर से टकराई 2 बोलेरो, दोनों ही बोलेरो के उड़े पर खच्चे, आधा दर्जन लोग घायल। शेखपुरा के बरबीघा में डकैती कांड का खुलासा, लूट के मोबाइल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार।
साहिबगंज पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी देवा सिंह को किया गिरफ्तार। लखीसराय के बढ़ैया में चोरों का उत्पात। बीती रात पुलिस की मुस्तैदी के कारण 4 दुकानों में चोरी का प्रयास असफल। देवघर के जसीडीह में ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत। धनबाद में बच्चों के झगड़े में जमकर मारपीट, एक व्यक्ति की मौत। शराब के कई मामलों के आरोपियों को मिली जमानत। पटना सिविल कोर्ट में हुई वर्चुअल सुनवाई। पटना के मसौढ़ी में गांव वाले 4 बच्चों की मां की कराई जबरन शादी। प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में पकड़ा था। छपरा में एक युवक ने पेश की मिसाल, पत्नी की प्रेमी से कराई शादी। छपरा में सरकार के गाइडलाइन का पालन नहीं, शादी की सालगिरह में डांसर्स ने जमकर लगाई ठुमकी। यास तूफान को लेकर रेलवे अलर्ट। मुंगेर के जमालपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के पहिए को जंजीरों से बांधा गया। धनबाद में यास के कारण अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को के 5 परिवारों को कराया गया शिफ्ट। बारिश की वजह से गैस रिसाव। पटना के कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, कदमकुआं और नाला रोड के इलाके में नाला निर्माण अधूरा। पटना में बारिश के बीच ड्यूटी में डटे हैं पुलिसकर्मी। राजधानी में रुक रुक कर हो रही बारिश। जमशेदपुर के कदमा और मानगो में यास तूफान को लेकर कुणाल सारंगी के नेतृत्व में बीजेपी नेताओं ने चलाया जागरूकता अभियान। जरूरतमंदों के बीच भोजन का वितरण। साहिबगंज में यास तूफान का असर, तेज हवा के साथ बारिश। पलामू के हुसैनाबाद में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जलजमाव से बढ़ी परेशानी। हजारीबाग के संत कोलंबस कॉलेज परिसर में गिरा पेड़, बिजली आपूर्ति बाधित। जमशेदपुर में लगातार बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जमशेदपुर पहुंचा रही है लोगों को मदद। चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों के बीच लंगर। पाटलिपुत्र के सांसद रामकृपाल यादव ने डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद से की मुलाकात। जल जमाव की समस्या खत्म करने के लिए राशि आवंटित करने की मांग। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा समितियों के सभापति, सदस्यों और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। एमएलए फंड की राशि अस्पतालों में खर्च करने की अपील। बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने विधायकों के साथ की वर्चुअल मीटिंग। कोरोना पर चर्चा। आरा में टीकाकरण एक्सप्रेस की शुरुआत, डीएम ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। पूर्वी चंपारण के बापूधाम रेलवे स्टेशन पर लगाई गई वेपोराइजर मशीन, एक साथ ले सकेंगे 6 लोग काम। जामताड़ा में डीसी को पुलिस विभाग की ओर से एसपी ने सौंपे 30 ऑक्सीमीटर। मुंगेर में सांसद ललन सिंह के निर्देश पर लगाई जा रही है पेंडल युक्त सैनिटाइजर मशीन। गिरिडीह के दर्जनों गांव में गायत्री यज्ञ और हवन का आयोजन। कोरोना महामारी पर आध्यात्मिक नियंत्रण को लेकर पूजा पाठ। कोरोना काल में भी दरभंगा हवाई अड्डा ने बनाया कीर्तिमान। अप्रैल महीने में 160 विमानों की लैंडिंग। सहरसा में एक बार फिर कोसी से कटाव शुरू। कुंदह गांव को कटाव से बचाने के लिए फ्लड फाइटिंग के काम में धांधली का आरोप। पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर गोपालगंज में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। जामताड़ा डीसी ने कृषि जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। खरीफ बीज विनिमय और वितरण कार्यक्रम का प्रचार प्रसार। झारखंड में कोरोना संक्रमण ढलान की ओर। लगातार दूसरे दिन मिले 1000 से कम पॉजिटिव, 13,000 पहुंची एक्टिव केस की संख्या। कोरोना के बाद बच्चों में नई बीमारी MIS-C का खतरा। झारखंड में 16 मामले आए सामने। तेज बुखार और सूजन के बाद बिगड़ी बच्चों की हालत। रामगढ़ में बदहाल है CCL का सेंट्रल अस्पताल। इलाज की जगह रेफर किए जाते हैं मरीज। प्रबंधन पर लगा लापरवाही का आरोप। बोकारो के बांसगोड़ा में न्यूज 18 की खबर का असर। पीड़ित परिवार को मिला आशियाना। गिरिडीह के घोड़थंबा में पुलिस ने 8 अपराधियों को किया गिरफ्तार। हथियार भी जब्त। साहिबगंज में आरपीएफ ने रेलवे स्टेशन कैंपस से मानव तस्कर को किया गिरफ्तार। 3 नाबालिग लड़कियों को कराया गया मुक्त। धनबाद में अभिभावक संघ ने स्कूल फी को लेकर जताया विरोध। पीएमओ से की शिकायत। लातेहार के टूपू हेसला गांव में धरधरी नदी में
बोलेरो बही, सभी लोगों ने कूदकर जान बचाई। गुमला में जोरदार बारिश से बहा डायवर्जन, चैनपुर कुरुमगढ़ मार्ग पर आवागमन बाधित। रामगढ़ में बारिश से रजरप्पा मंदिर के पास दामोदर भैरवी नदी में उफान, पुलिया और कई दुकानें डूबी। बारिश से खूंटी के पंचघाट जल प्रताप में बढ़ा जलस्तर। रांची में बारिश से बढ़ा तालाब लबालब, कई घरों में घुसा पानी, पानी में तैर रही मछलियां। घाटशिला में उफान पर मऊ भंडार स्वर्ण रेखा नदी, जान हाथ में लेकर मछली पकड़ने की होड़। लोहरदगा में 36 घंटे में से हो रही बारिश, शंख नदी का बढ़ा जलस्तर। गुमला के ग्रामीण इलाकों में आंधी बारिश से दर्जनों पेड़ गिरे। रांची के बेड़ो आंधी बारिश से बसरुद्दीन अंसारी का गिरा घर, दूसरे के घर में परिवार ने लिया आसरा। रांची के ग्रामीण इलाकों में पंचायत भवनों को बनाया गया शेल्टर होम। रांची के सोनाहातू में उफान पर हड़िया नदी, राहे के दुलमी गांव में बारिश से गिरी घर की छत। पाकुड़ में तेज हवा के साथ बारिश से कई इलाकों में जल जमाव। गुमला में चक्रवाती तूफान का असर, ग्रामीण इलाकों में पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित। गोड्डा में लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर गिरे पेड़, बिजली आपूर्ति भी बाधित। यास तूफान को लेकर बिहार के आपदा विभाग ने लोगों से की सावधानी बरतने की अपील, कंट्रोल रूम से पल पल की ली जा रही है जानकारी। जमशेदपुर डीसी ने तूफान प्रभावित इलाकों का लिया जायजा, जुगसलाई के नवाज कॉलोनी का निरीक्षण। सुपौल में यास तूफान के कारण बस बिट्टी चौक के पास घर पर गिरा इमली का पेड़। भागलपुर में तेज हवा के साथ बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। मुजफ्फरपुर के रामपुर गांव में तेज हवा और बारिश के कारण घर पर गिरा पेड़, बाल बाल बचे घर वाले। बेगूसराय में तेज बारिश से छौड़ाही में कई जगह पर सड़क पर गिरे पेड़, बिजली आपूर्ति बाधित। औरंगाबाद में भी चक्रवाती तूफान के कारण लगातार हो रही बारिश। कैमूर में तेज बारिश से सब्जियां बर्बाद होने से किसान परेशान। औरंगाबाद के रफीगंज में भारी बारिश से जलजमाव की स्थिति उत्पन्न, लोगों को हो रही परेशानी। किशनगंज में यास तूफान ने दिखाया अपना प्रभाव, जिले के कई इलाके में कच्चे मकान ढहे। पूर्वी चंपारण में यास तूफान ने मचाया तांडव, किसानों की फसलें हुई बर्बाद। नरकटियागंज में यास तूफान ने ढाया कहर, तेज आंधी के साथ मूसलाधार बारिश, शहरों में जलजमाव की स्थिति, ग्रामीण इलाकों में फसलों को भारी नुकसान। देश में 44 दिन बाद आए कोरोना के सबसे कम मामले, पॉजिटिविटी रेट हुई 10% से कम, 24 घंटे में 1,86,000 नए केस।